कितने लड़के ऐसे देखे होंगे जो बेचारे रात के 10 बजे तक सिम्स बेच रहे हैं, चीजें वो बाइक राइड कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कर कुछ रहे हैं। मीनिंगफुल चीज़ हासिल करनी है तो कुछ मीनिंगफुल चीज़ खोनी भी पड़ेगी। वक्त हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, और चाहे वो नोट हो, कोई ऐसे मतलब कुछ पाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए खुरम भाई कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों से, बच्चे आपकी ऑडियंस बन जाए, ऑब्वियसली जो है ना उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं। देखिए इंसान बड़े होकर तो वैसे नहीं सुधरता ना। हाँ। इंसान आपको कोई चीज़ को हासिल करना है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस करे तो ज़िंदगी में भी कुछ नहीं मिलता। अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करे अपने स्पोर्ट्स के लिए, या तो आप स्पोर्ट्स को सेक्रीफाइस करे अपनी पढ़ाई के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर वसीम अकरम। अच्छा, क्या क्या वसीम अकरम मैट्रिक पास था। अच्छा, देखिए ना विराट कोहली की मिसाल है कि जब उसके अब्बा जो है ना वो मर गए, सारी चीज़ चल रही है, रातों को बैठ रहा है, पढ़ाई से दिल उठ जाता है उसका। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई ये तो साल है हमारे, ये जो 2 साल है ये तो डिसाइड करते हैं। तो लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कमाने के कुछ लिए, पाने के लिए बहुत कुछ खो रहे खो होते हैं। देते हैं ना। अपने भाई बहन से दूर रह रहे हो, अपने दोस्तों से दूर रह रहे हो। हाँ, कुछ लोग तो अपनी बेगमात को छोड़ के भी बाहर ऐसे होते ही मिसाल देते हैं ये हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिजनेस का स्टार्टिंग टाइम होता है ना, हाँ। दिन रात एक कर देते हैं, सही है। खून पसीना एक कर देते हैं कमाने के लिए। इसके साथ जो क्वालिटी टाइम है वो सेक्रीफाइस कर रहे हो। जो लोग बहुत छोटी उम्र से जॉब करना शुरू करते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि जो है फुटपाथों पे सोए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत मशहूर एक्टर है। कौन है? शाहरुख खान। इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी फुप्पो का लड़का है? कि वो रोडों पे भी सोया है। आज उसकी स्ट्रगल बताती है कि वो क्या बना हुआ है। हाँ, तो खैर देखे चले, ये तो हो गई आपके बॉलीवुड की मिसाल। अच्छी मिसाल है कि आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा मौलाना तारिक जमील साहब का। दीन के अंदर वक्त लगाया, पता नहीं कितने जो है ना वो सहरोजे, कितने चिल्ले, कितने साल, कितने 7 महीने अल्लाह की दीन की खातिर निकले। तो देखिए अल्लाह ने उनका नाम भी बनाया। स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। कोई चीज़ हासिल करनी है ना तो आपको कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कुर्बान करनी पड़ेगी। जैसे कि सहाबा कराम की मिसाल है, दीन को फैलाने की खातिर जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर निकल गए, इसलिए कि सिर्फ दीन के लिए। इसके अंदर मैं तारीफ करूंगा हमारी आर्म फोर्सेस की, अपने मुल्क की बका की खातिर जो है ना सरहदों पे हिफाजत करो। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसे ईद हो गई, बकरीद हो गई, अब ये सुबह बेचारे ड्यूटीज पे खड़े हुए होते हैं, लोग सिक्योर होकर चले जाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। कुछ पाने के लिए ना किसी ने कुछ खोना पड़ता है, और किसी के कुछ पाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खो रहे होते हैं। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू, और मेरे साथ मौजूद है असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम यार असद भाई सबको सलाम करने को कहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक का नाम है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ता है? खुरम भाई ये तो डिस्कस करेंगे ना हम। अच्छा, कि क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ता है। तो आपने क्या पाया और क्या खोया? खुरम भाई देखें, लोग बड़ी मशहूर मिसाल है लोग देते हैं इस चीज़ पे, क्या? कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही है। तो हम इसको ज़रा सिंपलीफाई ऐसे करते हैं कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों से, ठीक है। यार बच्चों से क्या है? खुरम भाई बच्चों से मतलब बात सारी है ना, क्या आप क्या चाह रहे हैं कि बच्चे आपकी ऑडियंस बन जाए? ऑब्वियसली मतलब आप जो है ना छोटे बच्चों को जो है ना उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं। देखिए खुरम भाई इंसान बड़े होकर तो वैसे नहीं सुधरता ना। हाँ। इंसान बचपन में सुधर जाए तो फिर बड़े होकर तो कामयाबी हो जाएगा ना। हाँ, मतलब यार बेस उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बच्चे जो है ना उसको सही तरीके से देख लें और उन चीज़ों को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। तो असद भाई हम क्या बता रहे थे कि बच्चे जो है ना वो क्या पाने के लिए क्या खो देते हैं? देखें, जब टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, हम उसकी कदर नहीं करते। सही है। अब बात सारी ये है कि जो बच्चे जो हैं, ठीक है, अब वो जब पढ़ने का टाइम होता है, ठीक है, अब वो उनके पास कोई और स्किल्स नहीं है, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और जो है मौके नहीं है उनके पास, ठीक है। अब वो टीवी देख रहे हैं, सही है, मोबाइल्स में लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है। चले अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है, ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स खेलें, सही है। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में अगर जो चीज़ आपको करनी है आप करें, सही है। क्या करते हैं वो उस चीज़ में भी अच्छे नहीं होते, ठीक है, अब वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। बात सारी है, अगर आपको कोई चीज़ को हासिल करना है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। बगैर सेक्रीफाइस करे तो ज़िंदगी में भी कुछ नहीं मिलता आपको। सही है, ठीक है। या तो फिर आप अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस करें अपने स्पोर्ट्स के लिए, हाँ। या तो आप स्पोर्ट्स को सेक्रीफाइस करें अपनी पढ़ाई के लिए। मिसालें हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। जैसे कि हम आपको मिसाल देते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर वसीम अकरम। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वसीम अकरम मैट्रिक पास था। अच्छा, ठीक है। ऑब्वियसली मैट्रिक पास था तो उसको पता था कि पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगना है। उसने शुरू से अपना जो करियर है वो परस्यू किया स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, सही है। ठीक है।
उसने वक्त ज़ाया नहीं किया अपने। रेस्ट इज द हिस्ट्री, रेस्ट इज द, सबको पता है। सही है। इसी तरीके से देखिए ना, विराट कोहली की मिसाल है कि जब उसके अब्बा जो है ना वो मर गए और वो जो है ना वो मैच खेल रहा था, ठीक है, वो वापस आया, लेकिन फिर जाके जो है ना उसने मैच को कंटिन्यू किया, मैच खेलता रहा, उसी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है ना उसका नाम जो है ना वो नुमाया हुआ और फिर जो है ना वो इंडियन अंडर-19 टीम के अंदर जो है ना उसका नाम आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही है। अच्छा, होता ही है खुर्रम भाई, जब लड़का मैट्रिक पास करके निकलता है, हाँ। ठीक है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी फतह कर लेगा। सही है। ठीक है, वो मतलब इतना कैजुअल हो जाता है। सही है। कि मतलब दोस्तों में बैठना उठना सारी चीज़ चल रही है, रातों को बैठ रहा है, पढ़ाई से दिल उठ जाता है उसका। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई ये तो साल है हमारे, ये जो 2 साल है ये तो डिसाइड करते हैं, हमारा एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया तो ऑब्वियसली हम आगे निकल जाएंगे। सही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी मैटर करती है। ठीक है, अगर हमने मतलब ये वक्त जो है ना वो यानी कि अपना जो है ना वो दूसरी चीज़ों में नहीं लगाया, हमने इस वक्त को पढ़ाई के लिए वक्फ कर दिया, तो फिर जो है ना हमने ये तो खो दिया, लेकिन आगे हम पालेंगे। ऐसे ही है। मतलब अगर आप समझते हैं आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, सही है, चाहिए, देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलती रहे जिस तरीके से हम चाहते हैं, सही है, ठीक है, और हमारे मामलात भी चलते रहे, हम कामयाब हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। सही है। स्ट्रगल बहुत कुछ मांगती है। सही है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए। सही है। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो फैमिली से दूर होते हैं। ठीक है, सब काम खुद कर रहे होते हैं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो रहे होते देते हैं ना। अब देखे ना उनके जो वो बचपन में जिनके साथ वो उठते हैं बैठते हैं, फैमिलीज हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप अपनी माँ बाप से दूर रह रहे हो, अपने भाई बहन से दूर रह रहे हो, अपने दोस्तों से दूर रह रहे हो। हाँ, कुछ लोग तो अपनी बेगमात को छोड़ के भी बाहर ऐसे एक ही चीज़ के लिए, उनका फ्यूचर अच्छा करने के लिए, अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए उन्होंने अपनी सोशल लाइफ, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करी अपनी करियर के लिए। सही है। ठीक है, तो मतलब कुछ पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। ऐसा ही है। मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना मिसाल, वो बहुत सही मिसाल देते हैं ये, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खैर असद भाई और क्या मिसाल दे सकते हैं? देखिए खुर्रम भाई, बात ये है कि अब जैसे कोई लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, अब बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, अब उनका एक रूटीन सेट हुआ होता है। हाँ। कि जो है ना हमें जो है दोस्तों के पास जाना है या हमें फैमिली को इतना टाइम देना है, चीज़ें करनी है। सही है। अब जब बिजनेस का स्टार्टिंग टाइम होता है ना, हाँ। उसमें आपको ऑब्वियसली पूरा टाइम बिजनेस में लगाना पड़ता है। सही है। तभी जाके लोग बोलते हैं ना दिन रात एक कर देते हैं। सही है। खून पसीना एक कर देते हैं कमाने के लिए। सही है। तब जाके जो बिजनेस खड़ा होता है ना। सही है। जॉब की अगर बात करें, सही है। अगर आप जॉब को लेते हैं 9 to 5, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप ओवर टाइम करें, सही है, मगर आप अगर आपको जॉब में ही आगे निकलना है, ठीक है, तो आप बाहर जाके कुछ ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें अपनी जॉब से रिलेटेड कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ इससे। अगर आप 9 बजे जाएंगे और 5 बजे आएंगे, सिर्फ उसको नौकरी की हद तक रखेंगे, मतलब क्रैश कोर्सेज भी करते रहे साथ, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहें। हाँ। ठीक है, कि जैसे तरक्की होते रहे। मतलब ऑब्वियसली आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, आप जो है फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, आप जो हैं दोस्तों के साथ जो आपका टाइम गुजरता है उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और वो पे ऑफ करता है। देखिए आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो लोग बहुत छोटी उम्र से जॉब करना शुरू कर देते हैं। सही है। 15 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से जॉब करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है 22-23 साल की उम्र में वो पढ़ भी रहे होते हैं, वो जॉब भी कर रहे होते हैं। मतलब नॉर्मल जो ग्रेजुएट होता है वो 22-23 साल में ग्रेजुएट होकर निकलता है। ठीक है, उसके बाद वो जॉब पे लगता है। सही है। अब वो जो लड़का 16 साल 17 साल से जॉब कर रहा है, हाँ। ठीक है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, जो एक बैचलर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। सही है। एंटर हुआ है सिर्फ वो। सही है। ठीक है, तो उसका ऑब्वियसली जो 5 साल उसने टाइम लगाया है ना, है। जो उसने फजूल के कामों में नहीं लगाया, ठीक है, दोस्तों में नहीं बैठा, या जो टाइम एंजॉय करने का था। हाँ। ठीक है, एक लाइफ होती है ना एंजॉय करने वाली, जब आप मैट्रिक पास करते हो, मतलब लड़कपन की उम्र होती है, उसमें उसको जिम्मेदारियां आ गई, तो वो ऐसी बात है, उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उसने जॉब्स करी, जो भी मामलात करे, तो उसने कुछ पाने के लिए जो है ना वो बहुत कुछ खो दिया। ऐसे ही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो है फुटपाथों पे सोए हैं। अच्छा, मतलब फुटपाथों पे जो है वो सोए हैं। अच्छा। मतलब बाहर से आए वो, मतलब हाँ, सो गए। फिर कहने का मकसद ये है कि बाहर से आए वो। ठीक है, मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत मशहूर एक्टर है। हाँ, कौन है? शाहरुख खान। इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी पप्पा का लड़का? नहीं, मुझे देखें खुर्रम भाई, अच्छा, जो स्ट्रगल है ना, हाँ। आप बंदे को ना देखें। अच्छा, आप बंदे की स्ट्रगल देखें कि वो बंदा था क्या और अब वो है क्या। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री की बात करें, उसमें नेपोटिज्म चल रहा होता है। नेपोटिज्म ये होता है कि फलाना का बच्चा आएगा तो वो स्टार बनेगा। एक बंदा जो है नेपोटिज्म को हटा के बिल्कुल नीचे से उठकर आया और वो सबसे बड़ा स्टार बन गया बॉलीवुड का। ठीक है, वो बंदा जो है मतलब पाकिस्तान से उसका ताल्लुक था। ठीक है, पेशावर से उसका ताल्लुक था। ठीक है, तो वो बंदा जो है माइग्रेट उसने किया। ठीक है,
फिर वो जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं था, उसने छोटे छोटे स्टेज शोज करे, ठीक है, वो रोडों पे भी सोया है, आज उसकी स्ट्रगल बताती है कि वो क्या बना हुआ है। हाँ तो खैर देखिए, चले ये तो हो गई आपके बॉलीवुड की मिसाल, आप फिल्मों से बहुत मुतासर हैं, आप बड़ी मिसालें देते हैं। देखिए ना, इसके अंदर जो है ना एक बहुत अच्छी मिसाल है कि आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा मौलाना तारिक जमील साहब का। देखिए एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, और कितने लोग जो है ना उनके बयानात से जो है ना वो मुतासर होकर जो है ना वो दीन की तरफ आ गए। अब आपको नाम तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्होंने दीन के रास्ते में मेहनत कितनी की है। आप उनके बयानात अगर उठाकर सुने तो वो ये फरमाते हैं अपने बयान के अंदर कि मैंने जो है वो रायवंड के मदरसे के जो ये गुस्ल खाने होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, वो तक जो है ना मैं रात में साफ़ किया करता था अपने शौक़ से। मतलब ये कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ड्यूटी नहीं थी, लेकिन रगड़ा खाया, ठीक है, वो खुद करते थे। और देखे फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मतलब देखे ना, अल्लाह ने ऐसी उनको इतना बड़ा नाम नहीं दे दिया, उन्होंने मेहनत की प्लस दीन के अंदर वक्त लगाया। पता नहीं कितने जो है ना वो सहरोज़े, कितने चिल्ले, कितने साल, कितने 7 महीने, कितना जमातों में वक्त, और कितने मुल्क जो है ना वो तबलीग की खातिर, अल्लाह की दीन की खातिर निकले। तो देखिए अल्लाह ने उनका नाम भी बनाया। ऐसे ही इज्जत देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। बेशक। हमने एक टॉपिक भी इस पे किया था, क्या कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हाँ, तो लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप जाकर उसको देखिएगा। तो क्या कह रहे थे आप? उसमें होता ही है खुर्रम भाई कि लोग जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, ठीक है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बस ट्राई आउट ना करें चीज़ों को, तो वो स्ट्रगल भी नहीं करते। फिर हमारा टॉपिक यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही है। तो आपको अपने जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो आप वो आगे चीजें देख भी नहीं पाओगे, जब देख भी नहीं पाओगे तो हासिल भी नहीं कर पाओगे, जब हासिल नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। स्ट्रगल जो है वो बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर हम अपने प्रेजेंट को देखें, ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि लोग जो है स्ट्रगल करना पसंद नहीं करते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ठीक है, कि हमारी जिंदगी जिस तरह चल रही है उसको वैसे ही चलाएं। मतलब क्यों हम अपनी फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करें, क्यों अपने दोस्तों के साथ बैठना सेक्रीफाइस करें। अब जैसे बहुत से लड़के जो है जल्दी उम्र में जो है ना उनको जिम्मेदारियां हो जाती हैं, हमने मिसाल भी आपको दी थी, जल्दी वो जिम्मेदारी उसको पड़ती है ऑब्वियसली, तो वो उतनी जल्दी वो जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है। तो खैर कहने का मकसद इतना है ना कि देखें ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि भाई आपने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है ना तो आपको कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कुर्बान करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं ना लोगों के बड़े बड़े नाम हो जाते, ऐसे नहीं ना कोई बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हो जाते। मतलब जो है ना, मतलब पॉलिटिशियंस की मिसाल ले लें, ठीक है, इनका भी इस तरीके से होता है कि ये ना अपनी कुर्सी पाने के लिए जो है ना वो बहुत सारी करीबी चीज़ें खो देते हैं। ये हकीकत है। मतलब होता है ना यार कि भाई फला बंदा जो है ना वो मुझे जो है ना वो सपोर्ट नहीं करा तो मैंने इसको जाने दिया, मुझे कुर्सी से प्यार है। ऐसे ही होता, तो मतलब उसने अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ रखा। और बहुत सारी ऐसी मिसालें कि वो अपने करीबी दोस्तों को, फाइनेंसर्स को, सही है, उनको छोड़ देते हैं। ऐसा होता है खुर्रम भाई, मगर थोड़ा नेगेटिव में चली जाती है चीज़। देखिए पॉलिटिशियंस की बात ये होती है कि उनको अपनी कुर्सी से प्यार होता है तो फिर वो ना सही देखते हैं ना वो गलत देखते हैं। सही है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो है हमें एक सही रास्ते पे भी चलना है, ठीक है, और एक स्ट्रगल, एक पॉजिटिव स्ट्रगल करनी है, ठीक है, एक नेगेटिव स्ट्रगल नहीं करनी, ठीक है। स्ट्रगल तो ऑब्वियसली से लोग भी बहुत कर रहे होते हैं स्ट्रगल। अगर आप गलत काम में स्ट्रगल कर रहे हो तो उसका अंजाम बुरा ही है। तो कोई उस ऐसी बात है, हमें स्ट्रगल वैसी करनी है, अच्छे काम में स्ट्रगल करनी है जिसका अंजाम भी अच्छा हो, जो हमें पे ऑफ भी करे। तो इसी तरीके की एक मिसाल देखें, मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि सहाबा कराम की मिसाल है। सहाबा कराम जो है ना वो दीन को फैलाने की खातिर जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर निकल गए। उन्होंने अपना घर बाहर नहीं देखा, और ना मतलब अपना पूरा घर छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर जो है ना वो पूरी दुनिया में फैल गए। किस लिए? कि सिर्फ दीन के लिए। वो दीन के लिए निकले तो उन्होंने ना सारी चीज़ों को जो है ना वो मतलब निगलेक्ट कर दिया, और जो है ना वो दुनिया के अंदर निकल गए। तो देखें उनको वो चीज़ नज़र आ रही थी कि ये अगर हम पालेंगे ना तो ये असल चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है ना वो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो उन्होंने उसको तरजीह दी, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसे ही है। खैर बात वही ना खुर्रम भाई, पाने के लिए खुर्रम भाई कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। हाँ, मतलब चाहे वो वक्त हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, और चाहे वो नोट हो, कोई भी तो है ना। ऐसे ही ऐसे मतलब कुछ पाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। ऐसी बात है। हाँ, तो खैर मतलब कुछ लोगों को जो है ना वो नोट से भी बहुत प्यार होता है। तो देखें फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, आपको नोट तो खर्च करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, है ना। ये बात या नहीं है? मतलब कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई मुफ्ते में सब कुछ मिल जाए, तो यार ऐसा तो नहीं होता। देखिए खुर्रम भाई बात वही ना, अब एक लड़का है, ठीक है, वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। तो जाहिर सी बात है जब वो उसको हासिल करने के लिए जा रहा होता है तो वो मेहनत भी रिक्वायर्ड होती है। जब वो मेहनत रिक्वायर्ड होती है
तो वो जो दूसरे लड़कों को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। कितने लड़के ऐसे देखे होंगे जो बेचारे, हम कभी खाना खाने जाते हैं जो रात के 10 बजे तक सिम्स बेच रहे हैं, चीजें कर रहे हैं ना, बाइक राइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ऐसी बातें फैमिली के साथ जो टाइम है वो स्पेंड नहीं कर रहे ना। मतलब रातों को निकल के किस लिए कर रहे हैं? अपनी जो नींद हराम कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं ना, कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखिए इसके अंदर मैं तारीफ करूंगा हमारी आर्म फोर्सेस की और हमारे जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। देखिए आर्म फोर्सेस की तो मिसाल ये है ना कि ये अपने मुल्क की बका की खातिर जो है ना सरहदों पे हिफाजत करो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने देखा होगा कि जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसे ईद हो गई, बकरीद हो गई, अब ये सुबह बेचारे ड्यूटीज़ पे खड़े हुए होते हैं, और किसके लिए खड़े होते हैं? कि लोग कुछ पा लें, लोग सिक्योर होकर चले जाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये ऐसे ही नहीं आ जाती, और ये करना पड़ता है। और किसी ने तो करना होता है कि कुछ पाने के लिए ना किसी ने कुछ खोना पड़ता है, और किसी के कुछ पाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खो रहे होते हैं। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन यही है कि जो है लाइफ में सीरियस हो जाए। सही है। अगर आपको कुछ बनना है ज़िंदगी में, आगे कुछ करना है, ठीक है, तो अपना एक रूटीन ऐसा बनाएं कि आपकी लाइफ भी इस तरीके से चलते रहे और आप टाइम मैनेज कर सकें। सही है। ठीक है, ये नहीं कि आप एक्सट्रीम पे चले जाएं। सही है। ठीक है, कि अगर आप जो है बिल्कुल ही अगर दोस्तों में बैठ रहे हैं तो दोस्तों में ही बैठ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम भी इस तरीके से करें, आप उठें सुबह तो आप फ्रेश उठें। ऐसा नहीं है कि आपकी नींदें जो है पूरी नहीं है, इतना आपने काम कर लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया आपने कि अगले दिन आप जब उठो दिमाग ही नहीं चल रहा हो। तो कोई मैसेज है इसके हवाले से? मैसेज यही है कि जो है मेहनत करें, ठीक है, और अपने लाइफ में गोल्स बनाएं, ठीक है, और चीज़ों को वक्त पे करना जाने, सही है, वक्त की अहमियत जाने। सही है। तो कहने का मकसद इतना सा है कि भाई अगर आपको ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो कुछ हासिल करना है, कुछ मीनिंगफुल चीज़ हासिल करनी है, तो कुछ मीनिंगफुल चीज़ खोनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है ना वो आपको प्लेट में रख के दे दी जाएगी कि भाई ये लीजिए, ये आपके लिए ही था। तो देखें, मेहनत जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको लाजमी पकड़ें और मेहनत करें, और रिजल्ट जो है ना वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। और इंशाअल्लाह ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी ना पड़े। अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह पाक जो है ना वो जिसको चाहे नवाज दें। तो खैर उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।